साधारण, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, हाँ, सुभंग दुर्भंग, सुबक दुबक, हाँ आधे अनादे। हाँ, कितनी हुई? 7, पर्याप्त अपर्याप्त, हाँ, 8, साधारण, बुद्धि, स्थिर, आधे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, हाँ, एक और सुस्वर दुस्वर। सुस्वर दुस्वर। ठीक ठीक है, अब मैं बोलती हूँ। है। घाती अघाती कर्म, अघाती कर्म के 101 प्रकृति। तो अघाती में इससे एक वेद, पूरी बोलो। हाँ, वेदनीय कर्म 2, दो। साता वेदनीय, आयुष कर्म, आयु कर्म 4, नरकायु, तिर्यायु, मनुष्यायु, देवायु। वेदनीय आयु, नाम कर्म, गोत्र। हाँ, गोत्र के 2, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। नाम कर्म के 93 प्रकृतियां। 93 में अब 14 पिंड प्रकृति, 8 अपिंड प्रकृति और 10 जोड़े। अब 14 में फर्स्ट गति, गति 4, नर गति, तिर्यंचति, मनुष्य गति, देव गति। जाति 5, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। पूरा बोलना तो कही। हाँ, वापस आप वो यू बोल। हाँ, काले शरीर, देखा वापस एक बारी इसका काले बोल। हाँ, गति 4, जाति 5, शरीर 5, औदारिक, वेक्रिय, आहार, तेजस, कामन। बंधन 5, जो शरीर के वही सेम। संघात 5, जो शरीर के वही सेम। फिर फिर आएगा सनहन 6, सनन 6, तो व्रज ऋषभ नारायण सनन, वृद्ध ऋषभ, ऋषभ सेना के पहले संस्थान, संस्था। संस्थान 6, सम चतुरस्थ संस्थान, वो इतने याद नहीं है। न्याय 2, परिमंडल। फिर स्वाति, न्यू न्यू ग्रुप परिमंडल। न्यूगुत परिमंडल, स्वाति, कुबज, कुबज, वमन, हुंडक, वामन। वामन, कुबज, वामन, हुंडक। फिर अभी सनहन, व्रज, व्रज, अंगोपांग। हाँ, अंगोपांग आएंगे ना शरीर के बाद। अंगोपांग 3, हाँ, तेजस और कामन के अंगोपांग नहीं होते। अब सनन 6, व्रज ऋषभ नारायण सनन, क्या बोले वापस बोलो, तेजस और कार्बन के। अंगोपांग नहीं होते, सिर्फ हाँ 3 के ही होते हैं। ओके ओके। हाँ, अब सनन 6, व्रज ऋषभ नारायण सनन, व्रज हट जाएगा तो ऋषभ नारायण सनन, ऋषभ हट जाएगा तो नारायण सनन, अध नारायण सनन। नहीं सेकंड ब्रज नाराज है। फर्स्ट व्रज इससे बट ऋषभ, गया। फर्स्ट 1 मिनट, पेज हाँ नंबर, अपन को वैसे होता है। हाँ, व्रज यहाँ ऐसे ऋषभ होता है सनन, नाराज। हाँ, ऋषभ नारायण सनन, नाराज सनन, अर्ध नाराज सनन। फिर उसके बाद कौन से 2? किलित। कील तो से, असंप्राप्त संपाटिका। अपन ने कई नाम बोले हैं, अलग नाम। हाँ, दूसरा नाम देख के फिर बोलना पड़ेगा ये। हाँ, ये हो गया। फिर पुद्गल के 20, पुद्गल के 20 तो स्पर्श 8, खुदरा, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, लूखा, चीकना। स्पर्श 8, रस 5, तीखा, कड़वा, कशेला, खट्टा, मीठा। उसके बाद गंध 2, सूरबी गंध, दूरबी गंध। फिर वर्ण 5, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। फिर उसके बाद अनुपूर्वी 4, नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देव्यानुपूर्वी। फिर उसके बाद
विहायो गति दो, प्रशस्त अप्रशस्त। अब अपिंड प्रकृति आठ, निर्मा, गुरु लघु, अपघात स्वयं का, परघात दूसरों का, फिर आतप सूर्य, आ, उद्योत चंद्र, फिर उच्छ्वास सांस, फिर तीर्थंकर। नेक्स्ट जोड़े 10, प्रशस्त अप्रशस्त, प्रत्येक, एक जीव एक स्वामी, साधारण, एक जीव नहीं, हाँ एक जीव अनेक स्वामी, हाँ प्रत्येक साधारण, त्रस बेंद्रिय से पंचेंद्रिय, स्थावर एकेंद्रिय के जीव। फिर बादर सूक्ष्म, फिर सुभग दुभग, सुभग दुभग है, कोई प्रीति करे, दुभग कोई प्रीति ना करे, सुस्वर अच्छा कंठ, दुस्वर कंठ अच्छा ना हो, फिर शुभ अशुभ, आधे अनाधे, पर्याप्त क्षय प्राप्ति पूर्ण हुई हो, आधे का क्या अपर्याप्त है? प्राप्ति पूर्ण ना हुई हो। आधे का क्या है? आधे का, आधे का मतलब सर्कल बोले था, अभा मंडल, अभा हम्म शुभ ना, यही है ना। शरीर वो कांति रहती है ना मुंह में, हाँ किसी के अच्छी कांति वाले रहते आधे अनाधे, फिर और क्या कितने बचे हैं, स्थिर अस्थिर, स्थिर में मतलब शरीर के ये हार्ड मास वो सब क्या बोले थे कल, हैं, एक धातु, जगह रहते हैं, एक शरीर जगह के रहते हैं। धातु, हाँ एक जगह रहते हैं, एक जगह नहीं, मतलब अलग जगह, स्थिर नहीं है, स्थिर धातु अस्थिर। और उप धातु एक जगह रहते फिर हैं। यश कीर्ति, अपयश कीर्ति, बस। हाँ धातु और उपधातु एक जगह और वो दूसरी जगह होते हैं। ये हो गया। बस। अभी आप आगे पढ़े कि आगे बढ़ते हैं। आठ कर्म, हाँ आठ कर्म से स्टार्ट होना था ये, या समय सार करे, कल परसों से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ना। हाँ, मैं सोची 1 तारीख से हो गई, 1 तारीख से नहीं हुई। नहीं नहीं, 6 या 7 तारीख, राखी जी से बात हुई तो बोले थे शायद 6 या 7 तारीख से है करके। अच्छा, जिस दिन खुले मेरे को बोलना ना, फिर मेरे को चेन्नई हाँ जाना है। अच्छा, तो अभी अपन समय सार पढ़े कि ये करें। देख लो क्या भी कर, कुछ भी करो। समय सार अनुशीलन निकालू क्या? हाँ जो तो उसका तो बिल्कुल याद ही नहीं है क्या है करके। रिवाइज करना है। कौन सा श्लोक है? स्टार्टिंग समय सार 26 या 20, 29? 26 है शायद, एक मिनट देखना पड़ेगा।
क्योंकि समय सर की क्लास में अटेंड भी नहीं की थी, जबलपुर ही थी, सर की एक भी क्लास अटेंड नहीं की। रिकॉर्डिंग सुन लेना, देख लेना। हाँ, ये तो 26 से स्टार्ट हो रहा है। हम्म। और बीच में कोई गाते नहीं थी ना? बीच में बाद में आएगी, 41 42 नहीं रहेगी। अच्छा, कहाँ तक है टोटल? 26 से लेके 86 से लेके इस बुक में देखना पड़ेगा फिर एग्जाम, हैं। पेपर में देखना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ, एक मिनट बोलती हूँ। 38 है, बाद में 46 49 है। 26 से लेके 38 तक। 38 तक। फिर फिर 46 और 49 दो गाता। 46 49। ओके। हम्म। गाता पढ़े 26। हाँ। यदि जीवो न शरीरम तितयरि संदुदि संदुदि सवविहवति मिच्छा तेण डू आदा हवदि देहो। हम्म। यदि देह न हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन, अब असत होगा इसीलिए बस देह ही है आत्मा। अग, मैं पढ़ू? हाँ पढ़ो, मेरा गला। अज्ञानी, हाँ, अज्ञानी जीव कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकरों और आचार्यों की जिन नागों में जो स्तुति की गई है वह सभी मिथ्या है। इसलिए हम समझते हैं कि देह ही आत्मा है। पिछली गाथाओं में देह और आत्मा की भिन्नता की बात विस्तार से समझाई गई है और ये प्रेरणा भी दी गई है कि हे भाई, तू कैसे भी करके मरमच के भी इस देह से एकत्व के मोह को छोड़ दे। उक्त संदर्भ में अप्रतिबद्ध अज्ञानी का कहना यह है कि जैन शास्त्रों में देह के गुणों के आधार पर भी तीर्थंकर भगवंतों एवं आचार्यों की स्तुति की गई है। ऐसी स्थिति में यदि देह को जीव नहीं मानोगे तो वह स्तुति मिथ्या सिद्ध होगी। अतः भलाई इसी में है कि हम देह को ही जीव स्वीकार कर ले। अज्ञानी जीव बोलते हैं देह ही आत्मा है। हम्म। हम्म। आचार्य अमरचंद इस गाथा की आत्मघाती टीका लिखते हुए एक छंद के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि देह के आश्रय से तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति किस प्रकार की जाती है। वह छंद इस प्रकार है। कांते कांते व स्तनपयन्ति यः दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामो धम्मो धम्मोद दाम महस्त्वेनं जन्मनो मुषनन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणयो साक्षात् अक्षरन्तो मृतम वंदस्ते इष्ट सहस्त्रलक्षण धारास्तितेश्वर सूर्यः। पुनः चाची है ना?
नीचे लोकमानस रूप से रवि तेज अपने तेज से जो हरे निर्मल करे दश दिशा कांति में तम तेज से जो दिव्य ध्वनि से भव्य जन के कान में अमृत भरे उन सहस अर्थ लक्षण सहित जिन सूर्य को वंदन करे वे तीर्थंकर और आचार्य देव वंदना करने योग्य है जो कि अपने शरीर की कांति से दशों दिशाओं को धोते हैं निर्मल करते हैं अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यदिक को भी ढक देते हैं अपने रूप से जन जन के मन को मोह लेते हैं हर लेते हैं अपनी दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों के कानों में साक्षात सुख अमृत की वर्षा करते हैं तथा 1008 लक्षण को धारण करते हैं उक्त छंद में लगभग सभी विशेषण तीर्थंकर अरियन देव की मुख्यतः से ही आए हैं तथापि सूर्य शब्द से आचार्य भगवान को भी ग्रहण कर लिया गया है मूल गाथा में भी आयर्य शब्द है किंतु कलश में जो विशेषण दिए हैं वे आचार्यों पर घटित नहीं होते हैं इसी कारण कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने सूर्य शब्द को तीर्थंकर अरिहंतों को ही विशेषण मानकर उसका अर्थ मोक्ष मार्ग के उपदेश किया है क्योंकि नाटक समय साथ कलश आ गया है और उसमें भी कर्म को ही आधार बनाया गया है नाटक समय सार का छंद मूलतः इस प्रकार है जाकी देह दुची सो दसो दिशा पवित्र भई जाके तेज आगे सब तेजवंत रुके है जाको रूप निरखित थकित महारूपवंत जाके वपुवास सो सुवास और लुके है जाके दिव्य धुनि सुनि श्रवण को सुख होत जाके तन लक्षण अनेक आई रुके है ते जिन राज आके कहे विवहार गुण निहच्चे निरहिक शुद्ध चेतन सो चुके हैं जिसके शरीर की कांति से दशों दिशाएं पवित्र हो गई है प्रकाशित हो गई है जिसके शरीर के तेज से सभी तेजवंत पदार्थ अवरुद्ध हो गए हैं जिसके शरीर के रूप को देखकर महारूपवान भी थक गए हैं हार गए हैं जिसके शरीर की सुगंध से सभी सुगंधित छिप गई है जिनके दिव्य ध्वनि को सुनकर कानों को सुख प्राप्त होता है जिनके वचन कर्ण प्रिय है जिनके शरीर में अनेक शुभ लक्षण प्रकट हो गए हैं वे जिनराज है ये शारीरिक गुण जिन जिनराज तीर्थंकर भगवान के व्यवहार से बताए गए यदि निश्चय से विचार करे तो ये शारीरिक गुण जिनराज के नहीं है तीर्थंकर भगवान के नहीं है भगवान आत्मा के नहीं है आचार्य जी इस बात को स्पष्ट करने तो स्वतंत्र छंद रचना करते हो ना आचार्य अमृतचंद के उक्त छंद को भी उद्धृत करते हैं अपितु तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति में स्तुति साहित्य में प्रसिद्ध छंद गाथा के आदि को तीर्थंकर की स्तुति के लिए जिस छंद का अंश उद्गत किया है 24 तीर्थों के शरीर के रंग का वर्णन करने वाले वचन मूलत इस प्रकार है दो कुंद देतु शाह भलो द्वा विंद्रनी नील प्रभो दो बंधु शेष षोडश जन्म मृत्यु रहिता संत प्रेम प्रभा स्ते संज्ञानधि वाकरा सुरनुतम सिद्धिम प्रच्युतु नः दो तीर्थंकर कुंद पुष्प चंद्रमा बर्फ एवं मुक्तहार के समान श्वेत वर्ण वाले हैं दो तीर्थंकर इंद्र नीलमणि के समान नील वर्ण के हैं दो तीर्थंकर बंदूक पुष्प के समान लाल वर्ण वाले दो तीर्थंकर प्रियंगु पुष्प के समान हरे रंग के और शेष 16 तीर्थंकर स्वर्ण के समान
वर्ण वाले हैं। ये सभी तीर्थंकर जन्म मृत्यु से रहित है, सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य है और देवों से वंदनीय है। ये सभी हमें सिद्ध प्रदान करे। दो गोरे, दो लाल, दो हरियाल, दो श्याम, 16 कंचन वर्ण है, वंदु आटम धाम। आचार्य की स्तुति से संबंधित वह गाथा मूलत इस प्रकार है। देश से कुल जाई शुद्धा, विशुद्ध मन वैन काय संजुद्धा, तुम्हम पयो रूह मेह मंगल मत्व में निचम। देश कुल जाति से शुद्ध, मन वचन काया विश्वास से संयुक्त है। आचार्य देव, आपके चरण कमल इस लोक में मेरे लिए नित्य मंगलमय हो। उक्त दोनों उदाहरणों में तीर्थंकर अरिहंत एवं आचार्य देव की स्तुति शरीर आश्रित गुणों के आधार पर की गई है। और भी अनेक उदाहरण इस प्रकार के उपलब्ध होते हैं। ये सभी स्तुतियां भी सम्मत मुनिराजों और ज्ञानी विद्वानों द्वारा की गई है। यदि देह को भी आत्मा नहीं माना गया तो भी ये सभी स्तुतियां सिद्ध होगी। अब ये ठीक ही है कि हम ये स्वीकार करें कि शरीर ही आत्मा है। हमारा तो एकांत से यही निश्चय है, ऐसा अप्रतिबद्ध का कहना है। नए विभाग से अपरिचित अप्रतिबद्ध शिष्य ने अधावधि उपलब्ध स्तुति साहित्यों को आधार बनाकर देह में अनादिकालीन एकत्व बुद्धि का ही पोषण किया है। नए विभाग से अपरिचित अज्ञानी जन जिन आगम का अभ्यास करके भी इसी प्रकार अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। इसी कारण जैन होकर भी जैन शास्त्रों को पढ़कर भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। इन्हीं को लक्ष्य में रखकर पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार लिखा है। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें 8वें अधिकार को गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। इस 26वें अध्ययन में अज्ञानी की मान्यता है कि शरीर ही आत्मा है अनादिकाल से। अगर शरीर की को आत्मा नहीं माने तो फिर तीर्थंकर की जो स्तुति की गई है, गुणगान गी हुई है, तो सब वो मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। अप्रतिपत्त के उक्त कथन के उत्तर में आचार्य अमृतचंद की लेखनी से एक ही वाक्य प्रस्फुट होता है कि ऐसा नहीं है, तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, नए विभाग को नहीं जानते हो, इसी कारण ही ऐसी बातें करते हो। मूल समस्या नए विभाग से अनभिज्ञता की ही है। नए विभाग को समझे बिना देह में एकत्व बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि अज्ञान का अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है। अतः नयों का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर अज्ञानी जीव अग्रहित मिथ्यात्व को दृढ़ करता है, कहता है कि शरीर भी आत्मा है। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में तो यहाँ तक लिखा है कि जे नय डिट्टी विहीन तान न वत्तु सह वउ वल्लति वत्तु सह वही वह वत्तु सह वह विहीन सम्मा डिट्टी सम्मा डिट्ठी कहम होमती। जो व्यक्ति नए दृष्टि से विहीन है, उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते? अतः नए विभाग को जानना अत्यंत आवश्यक है। वह नया विभाग क्या है? उसके उत्तर में 27वीं गाथे का अवतार हुआ है। व्यवहार न हो भासति जीवो देहो यह हवति खल्लु एको न डुपु निच्छयस जीवो देहो यह कदा भी इकट्ठो। देह चेतन एक है, ये वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमात्मा का। व्यवहार ने तो कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किंतु निश्चय ने के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है। उक्त कथन के माध्यम से आचार्य देव का ये कहना चाहते हैं कि देह के गुणों के आधार पर की गई तीर्थंकर आचार्यों की स्तुति व्यवहार ने से तो सत्यार्थ है, क्योंकि व्यवहार ने से तो जीव और देह एक ही है। इस प्रकार वस्तुति मिथ्या सिद्ध नहीं होगी।
साथ ही यह बात भी है कि वह स्तुति मात्र यवा से ही सत्यात है। यदि कोई व्यक्ति निश्चय से भी उसे सत्यात समझ ले तो वो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, क्योंकि फिर तो वह उसके आधार पर देव और जीव को निश्चय से भी एक ही मान लेगा, और ऐसा मानने को तो जैन दर्शन में मिथ्यात्व कहा गया है। व्यवहार से तो यह सत्य है, लेकिन निश्चय से ये सत्य नहीं है। अगर व्यवहार से और निश्चय से दोनों से को इसी को मान लेंगे तो जीव निश्चय की ओर पहुंच ही नहीं सकता। देह जीव को एक गिने बहिरात्मा तत्व मुद्दा है। देह और जीव को एक मानने वाला जीव बहिरात्मा है, तत्व के बारे में मूढ़ है। आत्मख्याति में सोना और चांदी का उदाहरण देकर इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की एक क्षेत्र में एक साथ रहने की अवस्था होने से एक पन्ने का व्यवहार होता है। इस प्रकार मात्र व्यवहार से ही आत्मा और शरीर का एक पन्ना है, परंतु निश्चय से एक पन्ना नहीं है, क्योंकि निश्चय से तो पीले स्वभाव वाला सोना और सफेद स्वभाव वाली चांदी के परस्पर अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ तन्ना की असिद्धि ही है, अतः उनमें अनेकत्व ही है। इसी प्रकार उपयोग स्वभावी आत्मा और अनुपयोग स्वभावी शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ तन्ना की असिद्धि ही है, अतः अनेकत्व ही है। ऐसा यह प्रकट नए विभाग है, अतः यह सुनिश्चित ही है कि यवान से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है, निश्चय ने से नहीं। आगे की 3 गाथाओं में इसी बात को सतत व स उदाहरण स्पष्ट किया गया, अतः यह विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं है। क्या कर रही है? भिन्न भिन्न मन्नम जीवादो देहम पोगलमयम थुनित्तु मुनि मन्ना मन्न नदी हु संतुदो वंदिदो मय केवली भयम तम निश्चय न जुजादि न शरीर गुण ही होंति केवलिनो केवली गुणो धुनादि जो सो तच्चम केवलिम धुनादि। इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन कर मानना कि ये हो गया है केवली का स्तवन। परमात्म से सत्यात न वह केवली का स्तवन, केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन है। जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानता है कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की, किंतु वह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते हैं। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमात्मा से केवली की स्तुति करता है। आचार्य अमृतचंद 27वीं गाथा की टीका में दिए गए चांदी और के संयोग वाले सोने के उदाहरण को ही आगे बढ़ाकर इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हैं। यद्यपि परमात्मा से सोना तो पीला ही होता है, तथापि उसमें मिली हुई चांदी की सफेदी के कारण सोने को भी सफेदी सोना कह दिया जाता है, पर यह कथन व्यवहार मात्र ही है। उसी प्रकार सफेदी और ललिमा अथवा खून को सफेद होना आदि शरीर के ही गुण है। उनके आधार पर तीर्थंकर केवली भगवान को सफेद लाल कहकर अथवा सफेद खून वाला कहकर स्तुति करना मात्र यवा स्तुति की ही है। परमात्मा से विचार करे तो लाल सफेद होना या सफेद खून वाला होना तीर्थंकर केवली का स्वभाव नहीं है, इसलिए निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता। जिस प्रकार चांदी की सफेदी को सोने में अभाव होने चांदी की सफेदी का सोने में अभाव होने से निश्चय से सफेद सोना कहना उचित नहीं है। सोना तो पीला ही होता है, अतः सोने को पीला कहना ही सही है। इसी प्रकार शरीर के गुणों को केवली में अभाव होने से श्वेत लाल कहने से अथवा सफेद खून वाले कहने से केवली का स्तवन नहीं होता। केवली के गुणों का स्तवन करने से ही केवली का स्तवन होता है।
यहाँ एक बार विशेष ध्यान देने योग्य ये है कि तीर्थंकर केवली के शारीरिक गुणों के संदर्भ में आत्मघाती टीका में शुक्ल लोहित शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ टीकाकारों ने या तो सफेद और लाल रंग किया है या कि शुक्ल रक्त लिखकर छोड़ दिया है। चूंकि दो तीर्थंकर सफेद रंग के हैं, दो लाल के हैं, यह अर्थ भी ठीक ही है। यद्यपि उक्त अर्थ में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, तथापि शुक्ल लोहित शब्द का अर्थ सफेद खून भी होता है, जो अरिहंत के 46 गुणों में आता है। जन्म के देश अतिशयों में दस जन्म के 10 अतिशय जन्म के 10 अतिशयों में आता है। अतः भगवान की स्तुति के रूप में यह अर्थ अधिक वजनदार हो सकता है। एक तो यह 24 ही तीर्थंकरों में घटित हो सकता है, और दूसरे सफेद लाल रंग तो अन्य सामान्य पुरुषों के भी हो सकते हैं, पर सफेद खून का होना तो तीर्थंकर शरीर का असाधारण विशेषता है। यह विचार कर मैंने यहाँ दोनों अर्थों का स्थान दिया है। प्रथम स्थान तो परम परंपरागत अर्थ को ही दिया गया है, पर अथवा के रूपों में सफेद खून वाला अर्थ भी दिया है। गाथाओं और टीकाओं के अध्ययन से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि शरीर के रूपादि गुणों के आधार पर जो केवली भगवान का स्तवन शास्त्रों में पाया जाता है, वह सब असद्भुत व्यवहार का ही कथन है। परमात्मा से तो वह असत्यात ही है। यहाँ एक प्रश्न संभव है, यदि व्यवहार असत्यात है तो फिर शास्त्रों में इस प्रकार की स्तुति क्यों पाई जाती है? इस प्रश्न का समाधान के लिए जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखित भावार्थ देखना उपयोगी रहेगा, जो इस प्रकार है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहार नहीं को तो असत्य कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित स्तुति का क्या फल है? उसका उत्तर यही है कि व्यवहार ने सर्वथा असत्यात नहीं है, उसे निश्चय को प्रदान करके असत्यात कहा है। और छद्मस्त को अपना और पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता है, शरीर दिखाई देता है। उसकी शांत रूप मुद्रा देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति की जाती है, तथा शांत मुद्राओं को देखकर अंतरंग में वितरक भाव का निश्चय होता है, यह भी उपकार है। यद्यपि यह बात सत्य है कि शरीर आत्मा नहीं है, तथापि यह भी सत्य ही है कि अर्यंत अवस्था में भगवान आत्मा शरीर में ही विराजता है। हाँ, एक प्रकार से वह शरीर का अधिष्ठाता ही है। देहादि संबंधी अतिशयों में भी आत्मा का पुण्य उदय निमित्त होता है, अथवा देह आदि के आधार पर की गई स्थिति को सर्वथा नकारना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि भव्य जनों को अमूर्तिक आत्मा तो दिखाई देती नहीं है, उन्हें तो उसे देह का ही दर्शन होते हैं, जिसमें वह भगवान आत्मा विराजमान है। अतः व्यवहार से उसे देह दर्शन को ही देव दर्शन कहते हैं। अर्यन भगवान की दिव्य ध्वनि से भी भव्य जीवों को धर्म लाभ होता है, देशना प्राप्त होती है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि आवश्यक मानी गई है। अतः देव दर्शन और दिव्य ध्वनि श्रवण के लाभ को ध्यान में रखकर ही देहादि का आधार बनाकर देवादि देव अर्यन देव की स्तुति की जाती है, पर वह है तो पराश्रित व्यवहार ही उसे निश्चय के समान सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये 3 गाथा में तो यही सही है। अज्ञानी के बारे में बताते हैं। फर्स्ट गाथे में अज्ञानी क्या बोलते हैं, शरीर को आत्मा मानता है। दूसरी गाथे में क्या था, तीर्थंकर की स्तुति। नहीं, फर्स्ट में ही तीर्थंकर की वो लाल रंग वो सब। दूसरे गाथे में आके व्यवहार से ये सत्याते निश्चय से। फिर नेक्स्ट गाथा में 30। यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि जब शरीर
यहाँ एक प्रश्न ये भी संभव है कि जब शरीर में ही भगवान आत्मा विराजता है, एक प्रकार से जब वह शरीर की अधिष्ठाता ही है, तब निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मास्था का स्तवन क्यों नहीं हो सकता। इसका जन्म इसके लिए 30वीं गाथा हुई है। नय रम्मी वन्नी वन्नी नद्दे जह्नवीरन्नो वर्णना कदा होदी देह गुणे तुवंते न केवली गुणों तुदा होती। वर्णन नहीं है नगरपति का नगर वर्णन जिस तरह, केवली वंदन नहीं देह वंदन इस तरह। जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी वह वर्णन राजा का वर्णन नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो जाता। उक्त गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद ने विशेष कुछ नहीं लिखा है, पर नगर वर्णन और जिनेन्द्र वर्णन के संगम में नमूने के रूप में 2 आर्य छंद अवश्य लिखे और अंत में लिख दिया है कि जिस प्रकार नगर का वर्णन करने से उसके अधिष्ठा राजा का वर्णन नहीं हो जाता है, उसी प्रकार शरीर की स्तुति करने से केवली की स्तुति नहीं हो सकती। एग्जाम्पल पढ़ती हूँ सीधे। ऊंचे कोट, गहरी खाई और बाग बगीचों से संपन्न इस नगर ने मानो कोट के बहाने आकाश को ग्रस लिया है, खाई के बहाने पाताल को पी लिया है और बाग बगीचे के बहाने संपूर्ण भूमि तल को निगल लिया। तात्पर्य यह है कि इस नगर की सुरक्षा का साधन कोट अत्यंत ऊंचा है और जल से लबालब भरी हुई खाई अत्यंत गहरी है तथा संपूर्ण नगर मनोहारी बाग बगीचों से परिपूर्ण है। सब कुछ मिलाकर यह नगर पूर्वतः सुरक्षित एवं मनोहारी है, जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो समुद्र की भांति शोभ रहित है और जिसमें सभी अंग सदा सुस्थित और अविकारी है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट रूप सदा जयवंत वर्तता है। उक्त कलशों एवं संपूर्ण प्रकरण के भाव को स्पष्ट करते हुए कवि पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, दो सब नहीं पढ़ रही हूँ तो क्या मालूम पड़ जाएगा। अत्यंत ऊंचे किले के कंगूरे इस प्रकार शोभमान हो रहे हैं कि मानो आकाश को निगलने लिए किले रूपी विकराल जानवर ने दांत निकालकर ऊपर की ओर किए हैं और चारों ओर घने घने वनों ने घेरा डालकर संपूर्ण भूमि लोक को घेर लिया है। गहरी गंभीर खाई की उपमा नीची गर्दन करके पाताल का पानी पी लेने से दी गई है। इस प्रकार यद्यपि नगर सर्वांग सुंदर है, तथापि उसमें राजा का कोई अंग ही नहीं है। इस प्रकार नगर से राजा जुदा है, उसी प्रकार देह से चिदानंद भगवान आत्मा भिन्न ही है। जिनकी देह में बालपन, जवानी और वृद्धपना नहीं है, आयु पर्यंत सुंदरतम रूप और महान बल रहता है, जिनमें बिना प्रयत्न के अनेक गुण और अतिशय विराजमान है और जिनकी काया निर्मल है, जिस प्रकार हवा के न चलने पर समुद्र अविचल रहता है, उसी प्रकार जिनका आसन और मन अचल है, ऐसे जिनेन्द्र जगत में जयवंते कि जिनकी भक्ति महान पुण्य का फल है और पुण्यदायक है। शरीर का नाम जिनेश्वर नहीं है, जिनेश्वर तो चेतन का नाम है। शरीर का वर्णन जिनदेव का वर्णन नहीं है, जिनदेव का वर्णन तो कुछ और ही है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि नगर की सुंदरता एवं सुव्यवस्था राजा का ही तो कार्य है। सुयोग्य राज्य के बिना नगर का सुव्यवस्थित होना संभव नहीं है, अतः नगर की प्रशंसा एक प्रकार से राजा की ही प्रशंसा है। इसी प्रकार देह का सुंदर होना, सुगठित होना, सुव्यवस्थित होना भी तो उसमें रहने वाले आत्मा के पुण्य उदय का सूचक है। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा अस्वीकार कैसे किया जा सकता है। अरे भाई, हमने सर्वथा अस्वीकार कहाँ किया है, व्यवहार से तो उसे तीर्थंकर केवल की स्तुति माना ही है। हाँ, निश्चय से परमार्थ से अवश्य अस्वीकार किया है और वो सब प्रकार से ठीक ही है।
क्योंकि निश्चय से तो शरीर के गुण आत्मा के गुण हो नहीं सकते। अतः निश्चय से शरीर के आधार पर की गई स्तुति को तीर्थंकर केवल की स्तुति कैसे माना जा सकता है? यदि यह बात है तो फिर निश्चय स्तुति क्या है? निश्चय स्तुति का वास्तविक स्वरूप क्या है? इसी के उत्तर में 31, 32, 33वीं गाथाएं लिखी गई है। अब निश्चय स्तुति के आगे के अवसर पर होगी। यह तो इतना समझना ही पर्याप्त है कि देह के आधार पर की गई तीर्थंकर को स्तुति का आधार बनाकर देह और आत्मा को निश्चय से एक मानना उचित नहीं है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यहाँ तक तो सब समझ में आ गया अभी तक तो। इस संपूर्ण प्रकरण में हमें यह बोलना चाहिए कि ये प्रकरण भेद विज्ञान का है, देह से एकत्व के यहाँ मोह को छुड़ाने का है। स्तुति की चर्चा तो बीच में उदाहरण के रूप में आ गई है, शिष्य के प्रश्न के आधार पर आई है और नए विभाग के आधार पर उसका समाधान कर दिया गया। यद्यपि स्तुति साहित्य में देह को आधार बनाकर तीर्थंकर भगवान को अपरिमित गुणानुवाद किया गया है, तथापि यह बात भी हाथ पर रख के आंवले के समान स्पष्ट है कि देह और आत्मा परमात्मा भिन्न भिन्न ही है। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति मात्र उपचार ही है, व्यवहार ही है। उसके आधार पर देह और आत्मा को एक मानने की बात करना नए विभाग के अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र में आदिनाथ की स्तुति करते हुए मांगलिक आचार्य लिखते हैं, हे तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ आदिनाथ भगवान, राग उत्पन्न करने वाले रुचिकर, जिन शांत परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है, वे परमाणु संपूर्ण पृथ्वी में मात्र उतने ही थे। यही कारण है कि आपके समान शांत सुंदर रुचिकर रूप वाला कोई अन्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। उक्त छंद में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि आपका निर्माण शांत रुचिकर और रोग उत्पादक सुंदर परमाणुओं से हुआ है। तो क्या हम इसके आधार पर यह मान सकते हैं कि आदिनाथ भगवान पुद्गल परमाणु से बने थे? अरे भाई, पुद्गल परमाणु से तो उनकी देह बनी थी। वे तो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ही है। यह बात बिना समझाए ही बच्चे बच्चे की समझ में आ जाती है। यही कारण कि जब इसका हिंदी पदोन्नत किया गया तो अनुवादक से ने स्पष्ट लिख दिया था कि जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे थे, उतने वैसे अनु जग में शांत राग में निस्संदेह। हे त्रिभुवन के शिरोभाग के आदित्य आभूषण रूप, इसलिए तो आप सरीखा नहीं दूसरा को है रूप। संस्कृत भाषा के मूल छंद के समान इस छंद में यह नहीं लिखा है कि भगवान परमाणु से बने, अपितु यही लिखा कि भगवान की देह शांत परमाणुओं से बनी है। अरे भाई, जिन आगम का प्रत्येक वाक्य नए की भाषा में ही निर्भर है, अतः जिन आगम का मर्म समझने के लिए नए विभाग जानना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि उक्त छंद का प्रयोजन आदिनाथ भगवान के शरीर की सुंदरता का निरूपण ही है, उनके आत्मगुणों का निरूपण करना नहीं, तथापि देह और आत्मा के अभेद को लक्ष्य में लेकर भाषा का प्रयोग तो इसी प्रकार किया गया कि जैसे भगवान स्वयं भी उनकी मूर्ति के समान परमाणुओं से बने हो। इस प्रकार के प्रयोग व्यवहार में होते हैं, अतः हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी स्तुतियां उपलब्ध हो, उन्हें व्यवहार नयोपजनित मानकर निशंक रहना चाहिए। पढ़ो ये 31वीं गाथा। ये एक पढ़ लेते हैं। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि यदि यह यवा स्तुति है तो निश्चय स्तुति क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर, जो इंद्रिय जनिता नान सह वध्यम मुनि मुनादि आदम तम खलु जि, जि, जितिम दियम ते बनंती जे विच्छदा साहु। जितेंद्रियम, जो इंद्रियों को जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, वे ही जितेंद्रिय जिन गए परमात्म साधक आत्मा। जो इंद्रियों को जीत कर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक
भिन्न जानते हैं वे वस्तुतः जितेंद्रिय है। इंद्रियों को जीतते हैं वो जितेंद्रिय, ऐसा निश्चय नहीं में स्थित साधुजन कहते हैं। यह निश्चय स्तुति का निरूपण है। यहाँ प्रथम निश्चय स्तुति ही है जो गे गायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। गायक माने जानने देखने के स्वभाव वाला भगवान आत्मा, गायक माने जानने देखने के स्वभाव वाला भगवान आत्मा और गे माने जानने में आने वाले पदार्थ, जानने वाला भगवान आत्मा अलग है और जानने में आने वाला पर पदार्थ अलग है। पर अज्ञानी जीव उन्हें भिन्न भिन्न ना जानकर दोनों को एक ही मान लेता है। उनका यह मानना गे गायक संकर दोष से भूषित है। यद्यपि अपना भगवान आत्मा गायक के साथ साथ गे भी है, क्योंकि वो जानता भी है और जानने में भी आता है। पर यह निज ज्ञेय की बात नहीं है, पर ज्ञेयों की बात है। ऐसा कौन से पर ज्ञेय हैं जिन्हें गायक मान लिया जाता है? इंद्रिया, इंद्रिया ही ऐसी ज्ञेय है जिन्हें गायक मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो इंद्रियों को जीत कर अपने भगवान आत्मा को अन्य द्रव्य रूप ज्ञेयों से भिन्न जानते हैं वे जितेंद्रिय जिन हैं। आचार्य अमृतचंद आत्मखाती में इस गाथा का अर्थ करते हुए इंद्रिय शब्द का अर्थ द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय भूत पदार्थ करते हैं तथा विस्तार से स्पष्ट करते हैं कि इन तीन प्रकार की इंद्रियों को जीतने का क्या अर्थ है और उन्हें जीतने की विधि क्या है। इस गाथा पर आचार्य अमृतचंद द्वारा लिखी गई आत्मखाती टीका का भाव मूलतः इस प्रकार है। मामी सा मेडिटेशन कर ले। म्यूट म्यूट हो आप। लगाओगे कैसे? एक मिनट ट्राई अपन नहीं करते हैं। लगा सकते है ना? अपने पास वो उसमें है जो नहीं लगा सकते हैं। आएगी अपन क्या? नहीं लगा सकते, सर ही लगाएंगे तो होते हैं। अच्छा। सर अगर 1 घंटा का लगाए तो अपन 1 घंटा का कर सकते हैं। सर तो अभी सर से बात होगी तो ही। सर नहीं है, सर लीव कर दिए। अच्छा। सर लीव कर दिया, अपन नहीं है क्लास में। हाँ। फिर पढ़े कि ध्यान कर रहे? हैं? ध्यान कैसे कर सकते हैं अपन? इस नहीं होगा ना लिंक अपना अपना लगा के? हाँ, अपना अपना लगा के कर सकते हैं 1 घंटे का ध्यान। हाँ अपना अपना लगा के करते हैं। तो वो एंड कर दो क्लास को। हाँ ठीक है। ये फिर अभी कल सर को बोलेंगे समय सारी लेंगे करके। हाँ, लास्ट की गाते बहुत इम्पोर्टेंट है। ये श्रीपति से ना, ये जितेंद्र जिन, ये सब मेन है। हाँ वही ये वाली यहाँ से। ये और नहीं गायक का दोष, ये सब भाव रखो। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। और वो लास्ट दो गाते भी है ना, 46 से लेके 49। नहीं, 46 और 49 दो ही गाता है। तो है ना, हाँ तो वो भी बहुत है करके बोल रहे थे ना, उसमें भी सर को बोलेंगे एक बार वो क्लास वापस लेंगे करके। हम्म। कल बोलते हैं सबको। ठीक है, ध्यान अच्छा। करते हैं सर हाँ, आपको। वो भी कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, सर को बोले सब ध्यान लगाएंगे क्या? जे सर नहीं है ना, आ सर गए। सर ज्वाइन हुए हैं अभी। जय सर जिनेन्द्र। लगा रहे हैं ध्यान। हाँ अगर ध्यान लगा रहे हैं तो।
कौन से